जय मसीह की सबको एक बार फिर मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। यदि आप नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डिक्री एंड डिक्लेयर के बारे में एक बार और। थर्ड सीरीज में आज हम जा रहे हैं। 2 सीरीज मैंने ख़त्म किए और दोनों सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक दूसरे का लिंक मेंशन कर दिया और यहाँ पे भी कर दूँगी। अगर आपको कोई स्क्रिप्चर्स नहीं क्लियर है, आप मुझे मैसेज में डालिए, मैं आपको फिर से वो डाल सकती हूँ, पिन कर सकती हूँ वहाँ पर। तो इस समय जिससे पहले कि हम प्रार्थना में जिससे पहले कि आज के वचन में जाएँ, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। एक बार फिर आपके नाम को ऊँचा उठाते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि सच में आपका नाम धन्य है प्रभु। सच में आप अपने लोगों को सँभालने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। जब आपके लोग भटक जाते हैं, आप उन्हें राह पर लाते हैं परमेश्वर। समय-समय पर हमने देखा प्रभु कैसे आपने अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों से बात किया परमेश्वर, अपने दासों के द्वारा। और प्रभु कैसे प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों से डायरेक्टली बात किया प्रभु। परमेश्वर इस समय जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं, हमारे कान सुनने के लिए तैयार है प्रभु। हमारा हृदय खुला रहे परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की ताकतें से वचन को ना चुराएं परमेश्वर। विरोधी ताकतों को पहले से यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, मैं नहीं लेकिन मुझसे होकर आप बातचीत कीजिए परमेश्वर। और जिन तक भी आप इन वचन को सुनाना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं परमेश्वर, वो लोग इस चैनल पर आने पाए और सुनने पाए प्रभु। आपका नाम महिमा पाए परमेश्वर। प्रभु इन वचनों के द्वारा कोई गिरे नहीं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं वो सही परमेश्वर टीचिंग में आने पाए और खुदावन यीशु मसीह एक बार फिर सारी बातों से फिर कर पश्चाताप करने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओके, हम देखेंगे आज कि यीशु ने क्या सिखाया अपने चेलों को। प्रार्थना करनी सिखाई और अधिकार लेना सिखाया, या बोला कि बार बार बोलना है। आइए हम इनको वचनों से देख लेते हैं। पहली चीज़ हम देख लेंगे कि यीशु ने जो मॉडल प्रेयर सिखाई अपने चेलों को, उसमें हम देख लेते हैं कि वो आपको मिल जाएगी मत्ती 6 के 9 से 15 तक। आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 10 वचन पे यहाँ पे इस समय कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बाइबल बताती है कि तेरा राज्य इस धरती पे आए जैसा कि स्वर्ग में है। लेट योर किंगडम कम ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। आमीन। तो जो प्रभु की स्वर्गीय इच्छाएं हैं वो अच्छी हैं, भली हैं, जो हमें नुकसान ना पहुंचाए वो हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, सुनना है, समझना है। मानेंगे कब? जब हम उसकी आवाज़ को सुनना सीखेंगे। मानेंगे कब? जब हम वचन में जड़ पकड़े रहेंगे, वचन को अपनी फाउंडेशन बना के चलेंगे। तो अब हम समझ पाएंगे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। जितना ज़्यादा वचन हम अपने अंदर लेंगे, वचन को सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और हमारे अंदर वचन जाता रहेगा, तो क्या होगा? वचन हमारे जीवन में ठहरेगा और वो फल भी लेके आएगा। तो जैसा यीशु ने सिखाया, उन्होंने ये सिखाया। क्या सिखाया? कि इच्छा को मांगो, परमेश्वर की इच्छा को मांगो। पूरी प्रेयर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है कि हमें क्या अपनी मर्जी को फोर्स करना है अपनी लाइफ में, या फिर अपने चर्च वालों की लाइफ में, या जिन्हें हम सिखाते हैं उनके लाइफ में, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को जानना है। ओके, अब लोग कहेंगे हम प्रभु की इच्छा को जाने कैसे? जैसा मैंने कहा, प्रार्थना करने के द्वारा, प्रभु के पास जाने के द्वारा, उनके साथ समय बिताने के द्वारा। क्योंकि जब आप अपनी सिचुएशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो आपको वो क्या करते हैं? आपको कुछ सजेशन देते हैं, है ना? या बोलते हैं ऐसे कर तू, ये डिसीजन ले, ऐसा कर तू, ये कर, है ना? तो वो एक हो गया नेचुरल में। इसी तरह जब अपने खुदा, आपके पिता, आपका अच्छा एक दोस्त, आपका मित्र, है ना, आपका काउंसलर, जब आप उसके पास अपनी सिचुएशंस को ले जाएंगे तो वो आपको बताएंगे। तो आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, तो परमेश्वर आपको गाइड करें कि इस समय उस माउंटेन को आपको कमांड करना है, या फिर आपको उपवास में ठहरना है, या फिर क्या करना है? आराधना करनी है, या उपवास प्रार्थना में जाना है, क्या करना है? हालेलुया। तो इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उसकी इच्छा को जान सकते हैं। और उसकी इच्छा को जानने के द्वारा हम रबहा सकता, हम जिस सिचुएशन में भी होंगे उसमें भी हम धन्यवादी हो जाएंगे। क्योंकि पौलुस क्या कहता है? I've learned the secret of being content in any and every situation। वो सीखा, कैसे सीखा? हर परिस्थिति में कंटेंट, मतलब कि सब्र करना सीख गया वो। हालेलुया। ये नहीं कि हमें सब कुछ मिल रहा है और हम रिजॉइस करते जा रहे हैं, अरे वाह ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। वो तो दुनिया के लोगों के जीवन में भी होता है, दुनिया में भी चमत्कार होते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर चमत्कार हो रही है, इवन दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, चाहे वो टेम्परेरीली निकल रही हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन हो रहा है। हालेलुया। तो लेकिन हमारे जीवन से प्रभु ये चाहता है कि हम लोग क्या करें? ग्रो करें, प्रभु में ग्रो करें। प्रभु की मेन इच्छा ये है कि हम उसके वचनों में बढ़ते रहें और हमारी बुद्धि जो है हमारी माइंड जो है
let our minds be transformed by the renewing of our minds, let our lives be transformed. Amen. हमारी बुद्धि के नए होने से हमारा चाल चलन भी नया होता जाएगी. ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है. हालेलुया. तो अब हम कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रभु के पास जाएं और अपने निवेदन रखें या फिर प्रभु से मांग लें और फिर उसको बोलते रहे, है ना. तो अगर हम नहीं बोलना है तो फिर प्रभु के काम करने का क्या मतलब. हम कहते हैं कि प्रभु ने सब कुछ खत्म कर दिया, यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी दे दिया क्रूस पे, और फिर उसने हमें वो सारी ब्लेसिंग्स दे दी, वो गरीब हुए ताकि हम अमीर हो. हमें सारी बातों को बोलते हैं, है ना. लेकिन जब हम बोलते हैं और विश्वास करते हैं क्या उतना काफ़ी नहीं है. हम क्या करते हैं, उसको बोलते रहते. ऐसे कैसे, यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है कि हम उसको बोलते रहे, रिपीटेडली बोलते रहे. हम और देखते हैं. अब हम देख लेते हैं हीर भाषा का तरनमा. अगर हम एक चीज़ मैं आपको और मेनली बताना चाहती हूँ, अगर हम बार बार बोलते ही रहेंगे और सच में हमारे लिए हो भी जाएगा, शैतान भी हमें दे सकता है और फिर हम प्राउड हो जाएंगे. हमें परमेश्वर हर चीज़ में बैलेंस रखना सिखाते हैं, है ना. क्योंकि यीशु मसीह खुद क्या करते थे, चंगाई भी देते थे, खाना भी खिलाते थे, प्रार्थना में भी अलग हो जाते थे, है ना. और प्रभु की इच्छा को भी जानते थे, और वो सब नहीं करते थे जो लोग चाहते थे. लोग उन्हें बार बार अलग अलग चीज़ों में फंसाना चाहते थे, लेकिन वो उसको नहीं मान जाते थे कि यही इन्होंने कहा है, चलो अब मैं ये कह लेता हूँ. एक समय था जब लोगों ने उनसे कहा कि तू यहीं रह जा और हमारा राजा बन जा. प्रभु नहीं रहे वहां पर. हालेलुया. तो इसलिए कई बार वी विल फील गुड एंड वी विल फील इलेटेड व्हेन पीपल विल टेल अस, यू स्टे हियर, यू आर सो गुड, यू प्रीच सो गुड, एंड या टीचिंग इज सो गुड, के बोलते रहो हो जाएगा, है ना. लोग कहेंगे हमसे कि आप हमारे पास ही रह लो, आप तो बहुत अच्छा सिखाते हो, आप हमारे राजा हो जाओ, आप हमारे टीचर हो जाओ. लेकिन जब तक हमें प्रभु ने नहीं कहा, हम कहीं पर भी नहीं रह सकते. हमें जितना प्रभु कहेगा, जितना काम करना है उतना ही करना है. एक बार की बात मुझे याद है, ऐसा बहुत बार इनफैक्ट होता है, पर मैं एक आपके साथ इंसिडेंट शेयर करूँगी. एक बार मैं पंजाब में थी और परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे समय दिया था 3 दिन एग्जैक्ट 3 दिन या 2 दिन, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी 2 दिन या 3 दिन थे. जैसे ही वो 2 दिन खत्म हुए, प्रभु ने कहा यहाँ का काम खत्म हुआ, वापस जा. बिल्कुल लिटरली क्लियरली प्रभु ने कहा वापस जा. और बहुत सारे एरियाज में मैं देखती हूँ कि परमेश्वर लिटरली मेरी स्पिरिट को कंट्रोल करके रखते हैं कि ये कर, ये ना कर, ये कर, ये ना कर. तो जो पवित्र आत्मा, जो अच्छा आत्मा है, जो हमारी भलाई चाहता है, वो हमें अच्छी बातों को सिखाएंगे और अच्छी चीज़ें और उत्तम चीज़ें हमें देंगे, और जो चीज़ें हमारे लिए हानि की है वो हमें कभी भी नहीं देंगे. तो हम कई बारी बोलते रहते हैं और जब होता है तो फिर हम एक्साइटेड होते हैं कि हमारे लिए तो हो गया, लेकिन अपनी लाइफ पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, क्योंकि बोलना ईजी है और प्रभु की उपस्थिति में, उपवास में, प्रार्थना में, या जब तक आंसर ना आ जाए उस पूरे सीजन में एक तैयारी में जाना, उस तैयारी को लेना, उस चैप्टर को पढ़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है. आइए हम देखते हैं लूका 10 प्रभु ने क्या बोला अपने चेलों को. ठीक है, आफ्टर दिस लूका 10 का ये स्क्रिप्चर्स रहेंगे, 10 का 1 से 20 तक. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you. यहाँ पे ध्यान देना. Go, I am sending you out like lamb among wolves. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. When you enter a house, first say, peace to this house. If someone who promotes peace there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. When you enter a town and are welcomed, eat what is offered to you. Heal the sick who are there and tell them, the kingdom of God has come near to you. यहाँ पे क्या लिखा? Heal the sick. ये नहीं लिखा कि बोलते रहना, वहाँ पे बोलते रहना, जब तक वो चंगा ना हो जाए वहीं पे रहना और बोलते रहना, और उनको भी सिखा के आना कि वो बोलते रहे. हील द सिक बोला. आमीन. उसके बाद इवन द डस्ट ऑफ योर टाउन वी वाइप. ओके, सॉरी, बट when you enter a town and you're not welcomed, go into the streets and say. So ये सारा आप खुद देख सकते हैं. ठीक है, और भाषा का तरह पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ देती हूँ. 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome
all the power of the enemy, nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. कई बार हम बहुत खुश होते हैं, चमत्कार होते हैं, प्रभु के नाम के खातिर चमत्कार तो होंगे ही। प्रभु ने कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन कई बार ये बड़े काम करते करते हमें दूसरी काउंटरफिट स्पिरिट टेक ओवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्राइड आ जाता है। वो एक अलग टॉपिक है पूरा, उसको मैं यहाँ नहीं शेयर कर रही, पर पर्टिकुलरली मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि हीर बहा से मतलब ये नहीं है कि चमत्कार हो रहे हैं। कई बार हम बोलेंगे अरे हमारे तो चर्च में बोलते हैं उसका ये हुआ, उसका वो हुआ। उसका मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, सेटन भी दे सकता है और हो सकता है वो आपके लिए होना ही था। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को मांगेंगे और प्रभु को याद दिलाएंगे, प्रभु आपने मुझे ये कहा है और आप इस काम को करिए, और वो सही समय से सही तरीके से आपके लिए करेंगे। हालेलुया। हमें अपने ढंग से काम नहीं करना है, हमें वचन को ट्विस्ट नहीं करना है, हम वचन में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, और अपनी इंटरप्रिटेशन से उसको लोगों को नहीं समझाना है, जिससे कि लोगों की लाइफ में क्या हो, एक गलत असर हो। हमें संभलना है। स्पेशली आई वांट टू टेल ऑल दीज पास्टर्स एंड टीचर्स हु आर गिविंग रॉन्ग टीचिंग, जो गलत टीचिंग को दे रहे हैं और जो नहीं जानते उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके बातें समझाई जा रही हैं। ठीक है, अब बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए, आप 2 बार बोलिए, 4 बार बोलिए, लेकिन कितनी बार बोलेंगे? 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 5000 बार, 5 लाख बार, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, है ना। इसका एक एग्जाम्पल मैंने सेकेंड सीरीज में डाला हुआ है। ठीक है, और कुछ बातें मैंने खुद एक्सपीरियंस की, जो मैं बोलती जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है कोलकाता में, उसने भी बोला, मैंने बोला आप ये बोल रहे हो, 3-4 साल पहले कुछ काउंसलिंग में जब कर रही थी, है ना, उनको तो मैंने बोला ये बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो, क्योंकि मैं भी बोलती थी उन बातों का। अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ जी ये भी बोल रहे, पर हुआ नहीं। तो अब क्या नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु की इच्छा को जानना है। क्या प्रभु चाहता है कि वो जो उनका केस चल रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उसको परस्यू करें या हट जाएं, प्रभु के हाथों में छोड़ दें, या फिर कुछ और स्ट्रैटेजी से उस काम को करें जिससे कि वो फिर से यूनाइट हो सकें, या प्रभु चाहता है यूनाइट हो या ना हो? ये सारी चीज़ें प्रभु से सुनना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा, वचन जानना पड़ेगा उस एरिया में, कि उस एरिया के बारे में, जिस एरिया के लिए आप प्रार्थना करते जा रहे हैं, वचन क्या कहता है, या प्रभु की उस एरिया में आपके लिए क्या इच्छा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रभु ने उनको भेजा और अथॉरिटी दी और बोला बीमारों को चंगा करो। और इतना इस बात में खुश होने की ज़रूरत नहीं कि क्या डीमंस हमें सबमिट कर रहे हैं, है ना, वो तो होगा ही, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि प्रभु के नाम से हम खड़े हैं। प्रभु अपने नाम को लज्जित नहीं होने देगा, लेकिन एक समय आएगा, न्याय होगा, और प्रभु कहेगा हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन कौन? वो जो मेरी इच्छा पर चलते हैं, वो नहीं जो बार बार वचन ही बोलते हैं, सिर्फ वो इच्छा पर चलते हैं। वचन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कितनी बार। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु ने अथॉरिटी दी, और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु ने क्रूस पर काम को ख़त्म कर दिया, लेकिन हम फिर भी बोलते रहते हैं। वो ऐसा साउंड करता है जैसे कि हम बोलते रहें जब तक हम थक नहीं जाएं, और फिर थकने के बाद हार जाएं और बोले यार हमसे नहीं होता अब, और नहीं हम बोल सकते। कितना बोलेंगे, है ना, कितना बोलेंगे? आप नेचुरल रियल में भी इस चीज़ को समझिए, जब आप बार बार किसी बात को बोलते तब थक जाते हैं, है ना। प्रभु ने हमें प्रभु में रेस्ट करने बुलाया है। बाइबल बताती है, कम टू मी ऑल दोज हु आर वेरी अनबर्डन फॉर आई विल गिव यू रेस्ट, लर्न फ्रॉम मी फॉर माय योक इज इजी। प्रभु का योक इजी है। बोलो, अब तो बोल के थक जाओगे, आपका मुंह थक जाएगा। आपको बोलने का भी एक समय होना चाहिए, चुप रहने का भी एक समय होना चाहिए। बाइबल कहती है, मैं स्वर्ग में और आप पृथ्वी पर, आप तुम्हारे शब्द थोड़े हो। स्टिल बी स्टिल एंड नो दैट आई एम लॉर्ड। शांत रहो और जान लो कि मैं यहोवा हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं पौलुस का एग्जाम्पल देखते हैं। आपका उससे भी पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता होगा ना कि आप बहुत समय से बोल रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि शायद प्रभु की इच्छा नहीं है, या प्रभु का भी समय नहीं है ना। इसके बारे में मैं फर्स्ट सीरीज में कवर कर चुकी हूँ। अगर आप सिर्फ एक सीरीज देखेंगे पार्ट्स में, आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आप तीनों सीरीज आप टाइम लेके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हफ्ता आप दीजिए, इस हफ्ते में अपना आधा घंटा अलग कर लीजिए और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए, समझिए, है ना। और फिर प्रभु के आगे भी जाइए इन बातों को लेके। अगर मैं गलत पढ़ा रही हूँ तो प्रभु आपको दिखाए, और अगर मैं सही पढ़ा रही हूँ तो आप खुद भी इसको और डिटेल में खोजिए। तो जैसे हम देखते हैं कि पौलुस क्या था, बहुत बार जेल गया। ऑफिशियली हमें बताया जाता है बाइबल में कि वो 3 बार जेल गया। उसमें से एक इंस्टेंस हमारे पास ऐसा है जो कि एक्ट्स में मेंशन किया गया है, 16 से 25 तक।
जब उनको मारा गया था ना, और वो उस समय जेल में थे पूरी रात, मिडनाइट में क्या हुआ, उनको जेल में जब डाल दिया गया था तो मिडनाइट में क्या हुआ, बाइबल बताती दे वर सिंगिंग हिम्स, है ना। हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अबाउट मिडनाइट पॉल एंड सिलास वर प्रेइंग एंड सिंगिंग हिम्स टू गॉड and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." तो मैं आपको फर्स्ट ये जो पार्ट है, रात को वो क्या कर रहे थे, हिम्स गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और जो प्रिजनर्स थे उनको सुन रहे थे, और सडनली क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आया और वहाँ पे प्रिजन डोर्स क्या हुए, खुल गए। आमीन। वहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वही आज़ाद नहीं हुए, इनफैक्ट जो वहाँ का जेलर था वो भी बचाया गया, उसकी पूरी फैमिली भी बचाई गई। इस दृष्टांत के बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था, वो बोल रहे थे, प्रभु निकाल निकाल, तो निकाल सकता है। पूरी रात बोल रहे थे, यही टाइम था बोलने का, उनको बोलना चाहिए था, लेकिन बाइबल बताती है वो प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। सो चर्च, प्लीज वॉच आउट व्हाट यू आर डूइंग नाउ। हमको प्रार्थना करनी है, विश्वास करना है, उपवास करना है। बाइबल में कई जगह प्रभु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। कि बोला कि 50 बार बोल हो जाए, 1 साल तक बोलता रहे हो जाए। प्रभु ने कहा विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि हाराबासा खाते रबा ईर भाषा का तरह मरकुस 16 उसका 17-18। And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि they will place their hands on sick people and they will get well. यहाँ पे क्या लिखा है? They will place their hands. और हम पिछले दृष्टांत में हमने पढ़ा था और भाषा का था ये जो लूक का 10 में हमने पढ़ा था कि हील द सिक। प्रभु ने कहा जाओ, गो हील द सिक। उसका वर्स 10 में लिखा रहेगा, गो एंड हील द सिक। ठीक है। इसका मैं स्क्रिप्चर आपको बता देती हूँ। मार्क 10 का 9, सॉरी, मार्क 10 के 9 में लिखा गया हील द सिक। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्या करो, जाओ, क्या करो, बीमारों को चंगा करो, हाथ रख के चंगा करो। दूसरा सीधा बोला हील द सिक। और फिर हम जेम्स में भी देख लेते हैं कि कैसे बोला प्रभु ने, हम इसको पूरा देख लेते हैं। जेम्स 5:13-18। इफ एनीवन अमंग यू इज इन ट्रबल let them pray. If anyone happy, let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Amen. क्या करना है उनको? Anoint करना है यीशु के नाम में, पिता के नाम में, यीशु के नाम में। And the prayer offered in faith will make the sick person well. और जो विश्वास में की गई प्रार्थना होगी वो क्या होगा? बीमार को चंगा कर देगी, विश्वास में की गई प्रार्थना। आमीन। और उनको क्या करना है? अनॉइंट करना है। और उनके ऊपर देखिए यहाँ लिखा, let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Anoint कैसे करते हैं? दूर से नहीं। anoint कैसे करते हैं? टच करने से। सर पे करो, हाथ पे करो, anoint करो। आमीन। anoint करने के लिए आपको फिजिकल टच देना पड़ता है ना। तो वो anoint करो कहते हैं, एल्डर्स जाओ और प्रार्थना करो। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। एंड प्रेयर ऑफर्ड इन फेथ। अब फेथ भी यहाँ पे जरूरी है ना। यहाँ पे वो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे 10 बार बोलना जब तक चंगा ना हो जाए। एंड लॉर्ड विल रेज देम अप इफ दे हैव सिन्ड, प्लीज नोट, दे विल बी फॉरगिवन, है ना। अगर उस बीमार बंदा किसी वजह से उन्होंने कोई पाप भी किया, कई बार ज़रूरी नहीं है कि पाप के कारण बीमारी आए, क्योंकि एक हम हीलिंग के बारे में जानते हैं जहाँ पे एक अंधा मनुष्य चंगा हुआ था। यूहन्ना उस बात को रिकॉर्ड करता है, बुक ऑफ जॉन, कि चंगा हुआ था और लोग पीछे पड़ गए थे और पूछने लगे यीशु मसीह को, इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने, कि ये अंधा पैदा हुआ। प्रभु ने कहा ना तो इसके माता पिता ने, ना इसने, ये प्रभु की महिमा के लिए हुआ। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग चीज़ें होंगी, एंड बाइबल इज टू डीप इन दैट एरिया। बट नाउ व्हाट आई वांट टू टच इज दैट sickness can also bring
बहा सकता। सिन कैन ऑल्सो ब्रिंग सिकनेस। तो यहाँ पे कहते हैं यदि उसने पाप किया हो, है ना, तो वो क्षमा किए जाएंगे। फिर आगे लिखा है therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Now if you want healing, confess your sins to each other, okay, pray for each other so that you may be healed. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपनी गलतियों को मानो ताकि तुम चंगे हो जाओ। बेटर है कि हम लोग इस चीज़ को इन दिनों में प्रैक्टिस करें अपनी चर्चेज में, अपनी टीम्स में, है ना, और प्रार्थना करें छोटे छोटे ग्रुप्स में। और जो एरियाज हम कन्फेस कर सकते हैं, जिन चीज़ों से हम शर्माते हैं, वो हम प्रभु के आगे बैठ के घुटने टेक के वर्बलाइज करके माफ़ी मांग सकते हैं प्रभु से, है ना, तो हम चंगे हो जाएं। उसके बाद लिखा है द प्रेयर ऑफ राइचियस पर्सन इज पावरफुल एंड इफेक्टिव। फिर क्या होगा, जो धर्मी जन है उसकी जो प्रार्थना है इफेक्टिव होएगी, और क्या होगा, वहाँ पे काम होगा। अब हम नेक्स्ट एरिया देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जो 17-18 है यहाँ पे। एलाइजा वॉज ह्यूमन बींग इवन एज वी आर, ही प्रेड अर्नेस्टली that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. अब जब एलाइजा ने प्रार्थना की, क्या किया, प्रार्थना की, और फिर क्या हुआ, वहां पे अर्नेस्टली प्रार्थना की, 3.5 साल तक वहां पर बारिश नहीं हुई, और फिर उसने प्रार्थना की, और हेवंस गेव रेन एंड द अर्थ प्रोड्यूस्ड इट्स क्रॉप। आमेन, हालेलुया। तो अर्नेस्ट प्रार्थना से बहुत काम होता है। हम जानते हैं पतरस जब जेल में था तो बाइबल बताती क्रीसिया लॉ लगा के प्रार्थना करी थी। द चर्च वाज प्रेइंग अर्नेस्टली, आमेन। एंड व्हाट हैपेंड, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जेल के किवाड़ खुले, उसके लिए एक एंजल गया और उसको वहाँ से रिलीज करके लाया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रार्थना हो रही थी। तो चर्च, प्लीज डोंट बी मिसलेड बाय सच टीचिंग्स। स्पेंड टाइम विद गॉड, लर्न फ्रॉम हिम, ग्रो इन हिम, क्योंकि प्रभु की जो योजना है हमें सिर्फ चीज़ें देने की नहीं है। प्रभु की जो योजना है वो हमें अपने तरह बनाने की है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अनशंठ करके बदलूंगा, जो मुझसे विश्व में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए, है ना। अगर हमें सिर्फ सामान ही मिलता रहेगा तो हम तो बिगड़े बच्चे की तरह हो जाएंगे। मैंने कल भी शायद मेंशन किया है। तो प्रभु आपको आशीष दे आज के वचन से, और जल्दी मैं फिर आऊँगी कुछ क्लिपिंग्स को लेके जो मैंने नोट किए कुछ प्रीचर्स के लाइफ में, और मैं चाहती हूँ आप इसको मैक्सिमम बांटें ताकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बाहर आ सके। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके आत्मिक आंखों को खोले ताकि हम लोग सब देख सकें कि प्रभु हमसे इस समय क्या कह रहा है। बाइबल बताते हैं जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। क्योंकि प्रीचर्स गलत हो सकते हैं, हम लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन बाइबल गलत नहीं है। इसलिए बाइबल में समय दीजिए, बाइबल को स्टडी कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनिए, उसे प्रकाशन देने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वचन को ट्विस्ट करके प्रेजेंट कर रहे हैं और वही शैतान का नेचर है। प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जल्दी मिलेंगे।